नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आदर्श धर्म यूट्यूब चैनल पर। आज का विषय है परलोकवाद। क्या आदमी मरने के बाद कोई परलोक होता है? क्या क्या परलोक में कोई जो हम क्रियाकर्म करते हैं मरने के बाद, जो ये पिंडदान एक्सेट्रा जो करते हैं, तो क्या उसको करने से कुछ मिलता है या नहीं? आज हम यही सब्जेक्ट ले रहे हैं। इसके पूर्व मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आप लोगों ने इतने कम समय में हमारे इस चैनल को इतना प्यार दिया है, इतने लोग जुड़े हैं। और हम जो अभी लोग नए आए हैं उन सब से प्रार्थना करूंगा कि आप सब लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जो गूढ़ार्थ हैं, प्रसंग हैं, स्टोरीज़ हैं, ये सबको पहुंच सकें। तो शुरू करते हैं कि बहुत से आदमी ये शंका करते हैं कि मरने के बाद आत्मा रहता है या नहीं, किए हुए कर्मों का फल कर्ता को परलोक में मिलता है या नहीं, मृत व्यक्ति के लिए दिया हुआ पदार्थ उसे मिलता है या नहीं मिलता, कि जो मृत व्यक्ति मुक्त हो गया है उसके प्रति अगर कोई पदार्थ किसी को दिया जाता है तो इन प्रश्नों का समाधान ये है कि मरने पर आत्मा अवश्य रहता है तथा किए हुए कर्मों का फल कर्ता को अवश्य मेव मिलता है। वो इस लोक में भी मिल जाता है और शेष बचा हुआ परलोक में भी मिलता है। मृत व्यक्ति के लिए जो कुछ दिया जाता है वो सब उसे प्राप्त होता है, किंतु जो मृत व्यक्ति मुक्त हो गया है उसके प्रति दिया हुआ कर्ता के संचित कर्म रूप कोष में जमा होता है। कठोपनिषद में यमराज के प्रति नचिकेता ने भी यही प्रश्न किया था कि मरने पर आत्मा रहता है या नहीं। यमराज ने यही उत्तर दिया कि अवश्य रहता है। यमराज कहते हैं कि न साप्यराया प्रतिभाति बालम प्रमाद्यंतम वित्त मोहेन मूढ़म अयम लोको नास्ति पर इति मानी पुनः पुनर्वस मापद्यते में, कि जो धन के मोह से मोहित हो रहा है ऐसे प्रमादी मूढ़ अविवेकी पुरुष को परलोक में श्रद्धा नहीं होती। यह लोक ही है, परलोक नहीं है। इस प्रकार मानने वाले मूर्ख मुझ मृत्यु के बस में बार बार पड़ते हैं, अर्थात पुनः पुनः जन्म और मृत्यु को प्राप्त होते हैं। आगे कहते हैं कठोपनिषद का श्लोक 1 अध्याय 2 कहते हैं कि न जायते म्रियते वा विपाच्छिनायं कुताच्छिन बभूव क्वचित् अजो नित्या शाश्वतो अयं पुराणो और न हन्यते हन्यमाने शरीरे। नित्य ज्ञान स्वरूप आत्मा न तो जन्मता है और न मरता है। ये न तो स्वयं किसी से हुआ है और न इससे कोई हुआ है, अर्थात ये न तो किसी का कार्य है और न कारण है। यह अजन्मा, नित्य, सदा एक रस रहने वाला और पुरातन है, अर्थात क्षय और वृद्धि से रहित है। शरीर के नाश होने पर भी इस आत्मा का नाश नहीं होता। ऐसा ही गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। गीता के अध्याय 2 का 12वां श्लोक देखिए कि ना त्वेवाहं जातु नासं ना त्वं नेमे जनाधिपाः ना चैव ना भविष्यामः सर्वे वयमताः परम। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था और ना या तुम नहीं थे, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और ना ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। वाल्मीकि रामायण में युद्ध के बाद दशरथ जी का आना
तथा श्री राम और लक्ष्मण आदि से वार्तालाप करना परलोक का जीता जागता प्रमाण है। और इसके लिए वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड का 121वां सर्ग देखिए। अन्य शास्त्रों में भी जगह जगह इसके अनेक प्रमाण प्राप्त होते हैं। हिंदू जाति के हृदय में ये संस्कार स्वाभाविक ही अंकित हैं। यह युक्ति संगत भी है। जब मनुष्य जन्मता है तब उसके जाति, आयु, भोग और स्वभाव भिन्न भिन्न होते हैं तथा मनुष्य का जन्मते ही रोना, हंसना, कंपित होना, सोना, माता के स्तनों से स्वयं ही दूध को आकर्षित करना आदि उसके पूर्व जन्म के अभ्यास के द्योतक होने से पूर्व जन्म को सिद्ध करते हैं। इसलिए आत्मा नित्य है। शरीर के नाश होने पर भी उसका नाश नहीं होता। गीता में भी कहा है कि न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये आत्मा किसी काल में न तो जन्मता है और न मरता ही है तथा न ये उत्पन्न होकर फिर होने वाला है, क्योंकि ये अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी ये नहीं मारा जाता। कि नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः नाचेनम क्लेदयन्तापो और ना शोषयति मारुतः। इसको किसी भी अग्नि के द्वारा जलाया नहीं जा सकता, इसको किसी शस्त्र से छेदा नहीं जा सकता, इसको कोई वायु सुखा नहीं सकती, इसको कोई जल डुबा नहीं सकता। अर्थात ये अजर अमर है। श्री रामचरितमानस में दशरथ जी ने कहा है कि शुभ यरु अशुभ कर्म अनुहारी ईस देई फल हृदय विचारी। करई जो कर्म पाव फल सोई निगम नीति यस कह सब कोई। फिर वाल्मीकि रामायण में कहते हैं कि अवश्यमेव लभते फलम पापस्य कर्मणः भर्ता पर्यागते काले कर्ता नास्त्यत्र संशयः। शुभाकृच्छु भमाप्रोति पापकृत पापमाश्वते। किसमें संदेह नहीं कि समय आने पर कर्ता को उसके पाप कर्म का फल अवश्य ही मिलता है। शुभ कर्म करने वाले को उत्तम फल की प्राप्ति होती है और पापी को पाप का फल भोगना ही पड़ता है। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे उसका वैसा ही फल प्राप्त होता है। यह बात गीता आदि शास्त्रों में भली भांति बतलाई गई है। यह युक्त भी है। मनुष्य जैसे कर्म करता है उसके अनुसार ही उसके हृदय में संस्कार जमते हैं, फिर उसके अनुसार ही उसके अंतःकरण की वृत्ति बनती है और वृत्ति के अनुसार ही अंतकाल में स्मृति होती है और स्मृति के अनुसार ही अगला जन्म होता है। इन कर्मों के भेद के कारण ही मनुष्य के जाति, आयु, भोग और स्वभाव की भिन्नता होती है। अर्थात सब प्राणियों में जो बुद्धि, स्वभाव और भोग की भिन्नता देखी जाती है, इसका मूल कारण कर्म ही है। अतः कर्म फल प्राप्त होने की बात बिल्कुल युक्ति संगत है और प्रत्यक्ष देखने में भी आता। कर्म के विषय में तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा और जो जस करहि सो तस फल चाखा। अर्थात जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है। गीता में भगवान कृष्ण ने 13वें अध्याय के 21वें श्लोक में कहा है कि पुरुषा प्रकृति स्थो ही भोक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगो अस्य सदसद्यो निज जन्मसु। प्रकृति में स्थित ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा को अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है।
फिर आगे कहते हैं कि 14वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहते हैं कि कर्मणा सुकृत्य स्याहु सात्विकम निर्मलम फलम रजसस्तु फलम दुखम अज्ञानम तमसः फलम। श्रेष्ठ कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख, ज्ञान और वैराग्य निर्मल फल कहा है। राजस कर्म का फल दुख और तामस कर्म का फल अज्ञान कहा है। अनिष्टमिष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणः फलम अभवत्यज्ञ त्यागीनाम प्रेत्य न तु सन्यासिनाम क्वचित। कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्य को कर्मों का तो अच्छा बुरा और मिला हुआ ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात अवश्य मिलता है, किंतु कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्यों के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता। इसीलिए कहा गया है कि कर्म करना हमारा काम है और फल ईश्वर के ऊपर छोड़ देना चाहिए और अपने कर्म जो सदाचार हैं उनको करते रहना चाहिए। अब प्रश्न आता है कि श्राद्ध, तर्पण इत्यादि ये करते हैं, इससे क्या फायदा होता है, क्या ये वहाँ मिलता है? अब इस पर देखिए जरा हमारे शास्त्र क्या कहते हैं कि श्राद्ध तर्पण का उल्लेख रामायण में स्थान स्थान पर आया है। श्री रामचरितमानस में महाराज दशरथ की मृत्यु होने पर भरत के द्वारा उनकी यथोचित ऊर्ध्व क्रिया करने का उल्लेख मिलता है, जैसे कि नृप तनु वेद विदित अनवावा परम विचित्र विमान बनावा चंदन अगर भार बहु आए अमित अनेक सुगंध सुहाए सरयू तीर रचि चिता बनाई और जनु सुरपुर सोपान सुहाई। यही विधि दाह क्रिया सब कीनी और विधिवत न्याय तिलांजलि दीनी। सोधि सुमृति सब वेद पुराना और कीन भरत 10 गात विधाना। जहाँ जस मुनि बर आय सुदीना तहाँ तस साहस भांति सब कीना। भय विशुद्ध दिए सब दाना धेनु बाजी गज बाहन नाना। श्री रामचंद्र जी महाराज ने भी अपने पिता की मृत्यु का संवाद सुनते ही मंदाकिनी तीर पर जाकर तर्पण किया एवं स्वयं जैसा भोजन किया करते थे उसी के पिंड बनाकर दशरथ जी के निमित्त दिए। इसका उल्लेख आध्यात्म रामायण के अयोध्या कांड के श्लोक 17 से 19 में आता है कि ततो मंदाकिनी गत्वा श्रात्वा ते वीत कल्मषाः रागे ददुर्जलम तत्र सर्वे ते जलकांक्षिणे। पिंडान निर्वापयामास रामो लक्ष्मण संयुताः इंगुदी फल पिंड्याकरचिताना मधु संप्लुतान वयम यदन्नाः पितरस्दन्ना स्मृति नोदिताः। फिर सब लोग मंदाकिनी पर जाकर स्नान करके पवित्र हुए। वहाँ उन सब ने जलाकांक्षी महाराज दशरथ को जलांजलि दी तथा लक्ष्मण जी के साथ श्री राम जी ने पिंड दिए। जो हमारा अन्न है वही हमारे पितरों को प्रिय होता है, यही स्मृति की आज्ञा है। जो यूं कह करके उन्होंने इंगुदी फल की पिंडी के पिंड बनाकर उन पर मधु शहद डालकर उन्हें प्रदान किया। वाल्मीकि रामायण में भी इसी भाव के द्योतक श्लोक मिलते हैं। रामायण के सिवा श्राद्ध का प्रकरण गीता, मनुस्मृति आदि सभी शास्त्रों में पाया जाता है। यह बात युक्ति संगत भी है
कि जो आदमी जिस व्यक्ति के नाम से बैंक में रुपए जमा करता है उसी व्यक्ति के नाम रुपए जमा हो जाते हैं, और जिसके नाम से जमा होते हैं उसी को मिलते हैं, दूसरे को नहीं। उन रुपयों के बदले में उसे जो आवश्यकता होती है वही चीज़ उतनी कीमत की मिल जाती है। इसी प्रकार पितरों के नाम से किया हुआ पिंड, तर्पण, ब्राह्मण भोजन आदि कर्म का जितना मूल्य आका जाता है उतना ही फल उस प्राणी को जिस योनि में होता है वही आवश्यकता अनुसार प्राप्त हो जाता है। अर्थात यदि वो प्राणी गाय है तो उसे चारे के रूप में, देवता है तो अमृत के रूप में, मनुष्य है तो अन्न के रूप में, बंदर है तो फल के रूप में इत्यादि जिस योनि में है उसके जरूरत की चीज उसको उतने ही मूल्य की चीज मिल जाती है। यदि कहें कि जीवित व्यक्ति के लिए भी यदि कोई यज्ञ, दान, अनुष्ठान, व्रत, उपवास आदि कर्म करता है तो क्या वो उसे मिलता है? तो इसका उत्तर ये है कि अवश्य मिलता है। नहीं तो फिर यजमान के लिए जो ब्राह्मण यज्ञ, तप, अनुष्ठान, पूजा पाठ करता है तो वो किसको मिलेगा? न्यायतः वो यजमान को ही मिलेगा, कर्म करने वाले ब्राह्मण को नहीं। यदि कोई प्राणी मुक्त हो गया है तो उसके निमित्त किया हुआ कर्म कर्ता को ही मिलता है। जैसे किसी आदमी को रजिस्ट्री चिट्ठी भेजी जाती है तो जिसको भेजी जाए वो आदमी मर गया हो तो फिर वो लौटकर भेजने वाले को ही वापस मिल जाती है। उसी प्रकार इस विषय में भी समझना चाहिए। ये सब संस्कार हिंदुओं के रग रग में भरे पड़े हैं। इन्हीं को लेकर प्रायः सभी हिंदू सदा से श्राद्ध, तर्पण आदि करते चले आ रहे हैं और यही है हिंदू संस्कृति। गीता में भी कहा गया है कि संकरौ नरकायैव कुलग्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरोर्हिष्यामा लुप्तपिंडोदक क्रियाः। वर्ण संकर कुलघातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होते हैं। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित होकर इनके पितर लोक भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो वर्ण संकर लोग, मतलब वर्ण संकर का मतलब ये होता है कि जो दूसरी जाति का, कोई स्त्री दूसरी जाति की है, पुरुष दूसरी जाति का है और उससे जो बच्चे होते हैं उनको वर्ण संकर कहा जाता है। तो अगर वर्ण संकर कोई पैदा होता है तो वो अपने पितरों को तर्पण करने के लिए योग्य नहीं होता है, उसका तर्पण नहीं मिलता है, ऐसा कहा गया है। मनु जी कहते हैं कि यद्यत ददाति विधवत सम्यक श्रद्धा समन्वितः ततत् पित्राणां भवति परत्रानंतमाक्षयम्। मनुष्य श्रद्धावान होकर जो पदार्थ अच्छी तरह विधि पूर्वक पितरों को देता है वो परलोक में पितरों को अनंत और अक्षय रूप में प्राप्त होता है। तो कुल मिलाकर कहना ये है कि परलोक में वाद बिल्कुल सच है और जो हिंदू संस्कृति में लोग युगों से करते चले आ रहे हैं वो बिल्कुल सही है और ये करना चाहिए। यही है हिंदू संस्कृति। अस्तु। ओ